हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे होता है सी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन किसी प्रोग्रामिंग में जरूरत ही क्यों है। जैसे हम अपने प्रोग्रामिंग में कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नाम लिख रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट का नाम लिखने के लिए एक कैरेक्टर सेट तो चाहिए। तो कैरेक्टर सेट कैसे आएगा? तो वो आएगा हमारा कैरेक्टर के एरे से, और जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। किसी एम्प्लॉय का नाम लिखना है, किसी स्टूडेंट का नाम लिखना है, ऐसे कोई सा भी नाम लिखना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, तो आज हम आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन सी। ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन सी। सो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला कि स्ट्रिंग क्या है, एक कैरेक्टर है का एरे है। स्ट्रिंग इज वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर एंड टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। उसे टर्मिनेट किया जाता है नल कैरेक्टर। जो हमारा स्ट्रिंग है उसे टर्मिनेट किया जाता है नल कैरेक्टर। इसमें जो नल कैरेक्टर टर्मिनेशन है वो बड़ा क्रूशियल है। उसी से कंपाइलर जान पाता है कि हमारा वहां टर्मिनेट हो रहा है। बट आजकल मैं आपको बता दूं, जब हम पहले करते थे इसके प्रीवियस वर्जन्स में, तो वहां हमें बीइंग ए प्रोग्रामर हमें खुद स्लैश ओ, जो कि नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, हमें खुद देना होता था। बट नाउ अभी क्या है कि आईडीज इतने एडवांस हो गए, इसमें इतनी चीजें इंटीग्रेट कर दी गई है कि अब ये नल कैरेक्टर देना ऑप्शनल हो गया है। आप दें या ना दें, वो ऑटोमेटिकली आपका इंसर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ की कॉन्सेप्ट्स भी हैं। ये जो डेटा स्टोर करता है, कैसा स्टोर करता है? कैरेक्टर के एरे में। हमेशा बोलिएगा, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग इज ए कैरेक्टर ऑफ array of characters, array of characters. I always terminate with null character स्लैश ओ, विच इज नोन एज नल कैरेक्टर। सो इस नल कैरेक्टर से वो टर्मिनेट होता है। और इसका बहुत सारे तरीके से इनिशियलाइज हो सकते हैं, एक तरीका नहीं, इसके दो तीन तरीके हैं इनिशियलाइज होने के लिए। और ये जैसे अलग अलग तरीके इनिशियलाइज होने के लिए, तो एक्सेस होने के लिए भी तरीके अलग हैं। इसे एक्सेस हम पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं, इसे एरे एनोटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि एक एरे कैसे इनिशियलाइज हो सकता है। जैसे हमने एक तरीका देखा है यूजिंग एरे डिक्लेरेशन, यूजिंग कैरेक्टर्स एरे। और एक बात और रही डिस्कशन में कि इसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के लिए। कि जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे होते हैं, स्ट्रिंग कर रहे होते हैं, तो हमें बीइंग ए प्रोग्रामर बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज के साथ काम करना होता है, ना कि खुद का कस्टम फंक्शन बना रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं कि जो बने बनाए फंक्शन होते हैं उसे हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके जो स्ट्रिंग डॉट एच में रिच लाइब्रेरीज है, जिसके अंदर हम फंक्शन का यूज करके और अपने इसमें मैनिपुलेट करते हैं। अब इसके मैंने अलग अलग तरीके देख रहे थे कि कौन कौन से तरीके हैं स्ट्रिंग को इनिशियलाइजेशन करने के लिए। तो जैसे हमने एक स्ट्रिंग का इनिशियलाइज किया है यूजिंग कैरेक्टर। देखो, हमने कैरेक्टर टाइप का डेटा लिया और नेम नाम का वो एरे लिया। इसे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एरे टाइप, और वहां लिखा जय। अब ये जो हमने जय लिखा है ऐसा, पता है ये क्या हो रहा है? इंटरनली इंटरनली ये कुछ ऐसा हो रहा होगा कि हम ये एक एक कैरेक्टर जो बिहाइंड द सीन्स ये स्टोर करता है लाइक दिस। ये स्टोर कर रहा होगा जे, ओके, कमा, और ए, वाई, okay, and lastly it will get terminated with slash o, which is by default. Now compiler doing this, so they see this is other declaration of character type string 1 of 6 character 6. So this square bracket we do use, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं एरे के अंदर साइज देने के लिए। ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट एरे के साथ लिखते हैं, इसको किसके लिए लिखते हैं? ये डिसाइड करता है साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे। तो ये जो हमारा एरे है कैरेक्टर टाइप का, जिसका नाम str1 है, इसके अंदर कोई 6 कैरेक्टर होगा। तो देखिए इसने क्या है स्टोर किया है, HELLO, दैट इज 5 कैरेक्टर, और एक नल कैरेक्टर। तो ये 6 कैरेक्टर इसका इनिशियलाइज। ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा डिक्लेरेशन करता हूँ स्ट्रिंग 2, और वहां हमने साइज नहीं दिया है, और जब हम साइज नहीं देते हैं
तो इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट में कितना साइज लेगा ये डिपेंड करता है किस पे, इस डेटा टाइप के अंदर, कि आगे कौन सा डेटा टाइप है। तो यहाँ कैरेक्टर की बात हो रही है तो कैरेक्टर के साइज का लेगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी इसने लिया HELLO और नल कैरेक्टर। सो ये एकोमोडेट हो सकता है इस एरे में, इसलिए इसका इस तरीके से लिया गया। एक तरीका तो ये हो गया डिक्लेरेशन का। और डिक्लेरेशन का क्या तरीका होता है कि डिक्लेरेशन का दूसरा तरीका होता है सेकेंड वे ऑफ डिक्लेरेशन। मैं लिख ही देता हूं, सेकेंड वे ऑफ डिक्लेरेशन ऐसा हो सकता है कि यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा हो सकता है वो कैसा हो सकता है, यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, यूजिंग यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है, सॉरी, लिटरल्स। ओके, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले, मैं लिख के देता हूं, ये मोस्ट कॉमन यूज है कि हम लोग स्ट्रिंग इसी तरीके से करते आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं उसमें कि हम लोग क्या ऐसा लिखते हैं कि कैरेक्टर कैर और उस स्ट्रिंग का नाम, जैसे मैंने str3 लिख दिया, और अगर कोई साइज हमें देना है तो इसके स्क्वायर ब्रैकेट में कोई साइज दे दिया, और नहीं तो सीधे डायरेक्टली हम लिख देते हैं HELLO। अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो भी कंपाइलर ऐसे लिख दे, या फिर एक के साथ मैं दोनों एक साथ लिख देता हूँ str4, और यहाँ कोई साइज नहीं दिया, ये डिफॉल्ट है, और यहाँ भी हमने लिख दिया HELLO। ठीक है, सो ऐसे में इन दोनों डिक्लेरेशन में क्या होती है कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड करता है नल का कैरेक्टर फॉर टर्मिनेशन। ऐसे में क्या होता है कि कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली एड्स एड्स नल टर्मिनेटर। ओके, नल क्या है, टर्मिनेटर ये ना, स्लैश ओ विच इज नोन एज नल, वो क्या है, एक टर्मिनेटर है। तो ये नल टर्मिनेटर इन केसेस में खुद से होता है। इसके अलावा ये तो सेकंड वे था, इसके अलावा भी जो हमारा इसका डिक्लेरेशन होता है एरे का, कैरेक्टर के एरे का स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, उस नेक्स्ट क्या है, मैं थर्ड पॉइंट यहां देता हूं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तरीका है यूजिंग पॉइंटर, यूजिंग पॉइंटर। ओके, ये थर्ड तरीका है, यूजिंग पॉइंटर्स। सो अगर हम यूजिंग पॉइंटर्स, हम अगर कोई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहे हैं यूजिंग पॉइंटर्स, अगर हम कोई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, तो उस केसेस में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि सपोज हमने लिखा कैरेक्टर एस्ट्रिक, जो कि पॉइंटर टाइप की लिखता है। हम आगे ये सारे कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, अभी हम स्ट्रिंग में पढ़ रहे हैं, बट पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट अभी हम आने वाले वीडियोस में लेके आएंगे। इससे स्ट्रिंग के वीडियोस के बाद हम फंक्शन शुरू करेंगे, और फंक्शन के बाद हम पॉइंटर्स पे मूव करेंगे। ठीक है, अब अगर हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये भी यूजिंग पॉइंटर्स हुआ कि ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। तो हियर यहाँ क्या होगा कि आप स्ट्रिंग लिटरल स्टोर कर रहे हैं रीड ओनली मेमोरी, स्ट्रिंग लिटरल लिटरल स्टोर्ड स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी। ओके, रीड ओनली मेमोरी, अंडरस्टैंड। सो ये रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होगा। तो ये तीन अलग अलग तरीके थे, तीन अलग अलग तरीके थे एरे डिक्लेरेशन का, मतलब मैं जो हमारा इसके अंदर, ठीक है, सो यूजिंग पॉइंटर और यूजिंग लिटरल्स, और हम इस तरीके से सिंगल डायमेंशनल एरे के तरीके से स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आई होप ये सारी चीजें हमें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम इसके फंक्शंस के भी बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, और इसके लिए जो हम एक लाइब्रेरी यूज करते हैं वो हम कई एक बार जब हम इसके बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, जब इसके हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, मैं लिख देता हूँ नोट टू यूज built in function, built in function or inbuilt function of a string, we require
हेडर फाइल और यह और लाइब्रेरी known as what? A string.h. So we have to like do this way, hash include string.h. Understand? So आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होगी। अब इस string.h के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अच्छा, पेज चेंज हो रहा, कोई बात नहीं है, आगे हम इसी ऊपर लेंगे। लाइक क्या? strlen, ये भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या रिटर्न करती है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ऐसे ही एक और फंक्शन है str, सबके आगे str लगा रहेगा। cpy मीन्स क्या? स्ट्रिंग कॉपी। ये क्या करता है? कॉपी करता है। ये क्या करता है? कॉपीज करता है वन स्ट्रिंग टू अनदर, वन स्ट्रिंग टू अनदर। ओके, ये strcpy का काम है। उसके अलावा अगर हमें दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तब हमारे पास फंक्शन है strcat, जो कि क्या करता है? कॉनकेटिनेशन, जो कि ऐड करता है, अपेंड करता है वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। अपेंड अपेंड वन स्ट्रिंग टू अनदर। ओके, ऐसे ही फंक्शन है क्या? strcmp। मैं कुछ टॉप 5 लिख देता हूं, और इसके अलावा भी है strcmp, जो कि स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए यूज होता है। क्या करता है ये? कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, टू स्ट्रिंग्स। और हमारे पास है क्या? सॉरी, और हमारे पास है strrev। ये क्या करता है? रिवर्स करता है स्ट्रिंग को, रिवर्स अ स्ट्रिंग। सो ये सारे काम स्ट्रिंग का हम करते हैं बिल्ट इन फंक्शन से। और भी फंक्शंस है, बट ये चूंकि मैं टॉप कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, उसके अकॉर्डिंगली मोस्ट यूज जो हमारा फंक्शंस होता है उसको मैंने यूज किया है। चलिए हम सबसे पहले स्ट्रिंग मैनिपुलेट करके देखते हैं, और एडिटर पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सो दैट कि हमारे पास क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए स्ट्रिंग के बारे में। सो एक काम करते हैं, इसी सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं। नोट ऑन दिस सी प्रोग्रामिंग, क्रिएट अ फोल्डर नोन एज स्ट्रिंग। ओके, और इस स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ काम करेंगे। न्यू फाइल, और इसका नाम दे देते हैं कुछ सा भी, string1 या ऐसा str1 वेर न्यू फाइल str1.c। ठीक है, अब हम ये प्रोग्राम किसके लिए कर रहे हैं? स्ट्रिंग के लिए। अच्छा, एक बात और रह गई थी। स्ट्रिंग को गेट करने के लिए हमारे पास गेट्स और पुट्स फंक्शन होता है। जो हमारा गेट्स होता है, हमारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, लाइक गेट्स मतलब गेट स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग को आप गेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, गेट्स क्या है? एक फंक्शन है गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग। ओके, ऐसे ही आपको अगर कहीं प्रिंट करना है, उसके लिए जैसे हमारा प्रिंटर था ना, वैसी पुट्स है, ये भी यूज होता है। इसको बोलते हैं पुट स्ट्रिंग, पुट स्ट्रिंग। सो ये स्ट्रिंग को आउटपुट के लिए है, और ये
स्ट्रिंग का इनपुट के लिए है। ये इन दोनों मेथड्स का भी यूज होता है, ठीक है, इन दोनों मेथड्स का भी यूज होता है। तो एक काम करते हैं, अब हम सीधे एडिटर पे चलते हैं और हम प्रोग्राम देखते हैं, और हम इस प्रोग्राम में इन्हीं का यूज करेंगे। मैं लिख देता हूं प्रोग्राम प्रोग्राम टू शो इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ स्ट्रिंग, ओके, हैश इंक्लूड studio.h, perfect, and hash include string.h, perfect, void main, perfect, and in this void main we have characters array a of size 50, okay, of size 50, perfect, and will create uh will first we will take an input. For printing the message we will use this printf statement, printf enter a string, gets a will do what, read a string from the users, here we will provide input, यहां हम input देंगे। ये जो printf है वो एक मैसेज आ रहा है आपके पास, और यहां पर हम क्या करेंगे, एक इनपुट देंगे, और इस इनपुट देने के बाद जो भी हम इनपुट देंगे वो 50 कैरेक्टर तक ये लेगा, क्योंकि हमने साइज क्या डिफाइन किया है, 50। तो अभी क्या होगा, इसको हमें प्रिंट करना है कि क्या हमने प्रिंट किया है, ठीक है, क्या हमने इसको इनपुट किया है, तो उसको हमने क्या किया, प्रिंट कर लिया। बस ये इतना छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं, सो आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, कि हमने एक स्ट्रिंग को इनपुट किया है और क्या हमने इनपुट किया उसको डिस्प्ले करके देख रहे हैं। तो इनपुट करने के लिए गेट स्ट्रिंग, और आउटपुट के लिए पुट स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए, गेट्स और पुट्स, सी डी स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग, परफेक्ट, CLS GCC str1.c, so it will compile, a.exe generated, so we will run a.exe, सी, एक मैसेज आ गया ना, इंटर स्ट्रिंग। अब मैं कोई सा भी स्ट्रिंग इंटर करता हूं, लाइक हाय, हेलो, हाउ आर यू, हाय, हाउ आर यू, ठीक है। देखिए हमने यही इनपुट किया था, जो हमने गेट्स से दिया वो आउटपुट हमारा पुट्स ने दिखाया, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है, हम यूज करते हैं। आपको आई होप कि ये क्लियर समझ में आया हो। इसके अलावा आप ऐसा नहीं कि प्रिंटफ स्कैनर का यूज नहीं कर सकते, आप प्रिंटफ स्कैनर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने प्रिंटफ का यूज किया ना इंटरेस्टिंग, तो आप स्कैन करने के लिए भी, अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, ये तो डेडिकेटेड एक फंक्शन था गेटर को, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं, उसमें भी आपको समझाता हूं, ठीक है। न्यू फाइल, और दिस इज str2.c, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम दैट रीड द नेम एंड डिस्प्ले द हेलो along with uh, this program to read display hello along with your name, okay, okay. Has include studio.h, okay, see, code generated, कैरेक्टर का एरे नेम के नाम से 50 साइज का हमने डिक्लेयर किया है कैरेक्टर, कि जो स्टोर करे ऐसा नाम जो कोई 50 कैरेक्टर तक का हो। हमने लिखा प्रिंटफ इंटर योर नेम, अपना नाम इंटर करे, और उसको स्कैन करने के लिए
हमने या तो गेट्स फंक्शन यूज कर रहे थे, अगर आप स्कैनफ यूज करते हैं तो वहां जो आपका ऐसा जो मॉडिफायर लगेगा वो परसेंट एस लगता है कैरेक्टर के लिए। टू रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट वी हैव प्रोवाइड परसेंट एस, मतलब हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे तो यहाँ जो भी नाम इनपुट करेंगे, यहाँ क्या डिस्प्ले करा, हेलो परसेंट एफ न्यू लाइन, आइए आपका नाम ना, उसके साथ आपका नाम भी शो करेगा। ठीक है, आपका नाम भी शो करेगा। ठीक है, और चूंकि फंक्शन हमारा क्या है, इन टाइप का है, तो यहाँ रिटर्न 0 लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, रिटर्न 0 लिखा गया है कि ये हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है इसी जगह पे। ठीक है, सो ये प्रोग्राम हमारा हो गया। सेम वे हम इसको कंपाइल करते हैं, क्लियर स्क्रीन, जीसीसी str2.c, ओके, एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम a.exe। ठीक है, इंटर योर नेम, मैं अपना नाम इंटर करता हूं, सी आया, हेलो जय। सो हमने आपको दोनों तरीका बता दिया कि कैसे हम स्ट्रिंग को इनपुट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक गेट्स फंक्शन के थ्रू और इसके थ्रू भी हम स्कैनफ अगर यूज कर रहे हैं तो हमें परसेंट एस लिखना। ठीक है, अभी क्या है, इसके अलावा भी हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हम उन बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, कि स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए, उसका लेंथ निकालने के लिए सारे बिल्ट इन फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहां हम क्या यूज करेंगे, str लेंथ, str cpy, str cat, str cmp, ये चारों को हम यूज करेंगे। मतलब स्ट्रिंग का लेंथ निकालना, स्ट्रिंग को कॉपी करना, स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना, मतलब अपेंड करना, जोड़ना, और स्ट्रिंग को कंपेरेज करना, str cmp। सो एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जहां हम इन तीनों का यूज करें। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं एक नया फाइल str3.c, और यहां हम प्रोग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि हमें सारे को ऐड को करना है। ठीक है, सारे को, चलो प्रोग्राम, हमें कमेंट जरूर लिखना चाहिए कि क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस लाइक, स्ट्रिंग फंक्शंस मैं नीचे लिख देता हूं, लाइक क्या, str alien, str cpy, ओके। अब मैं लिखता हूं studio.h string.h वेरी ट्रू, और int main परफेक्ट है। अभी क्या करेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, इन्होंने तो अपना कहानी लिख दिया, हमें अपने हिसाब से लिखना है। हमें कैरेक्टर के एरे लिख लेते हैं, कैर एरे str1, परफेक्ट, ऑफ साइज 20, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। ठीक है, और ये हम दो ही वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है, इन दोनों में हम कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। देखो डिक्लेरेशन ही अलग अलग करता हूं, रुको, डिक्लेरेशन ही अलग अलग कर देते हैं। यहां हमने डाल दिया हेलो, परफेक्ट, और ये है कैर 2, और यहां हम डाल देते हैं वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड, परफेक्ट, ओके। अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। चलो ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ str एलियन कि ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, जो हमारा स्ट्रिंग 1 है, str1, उसका लेंथ क्या है। लेंथ निकालने के बाद एक काम करते हैं, हम एक ही बिल्ट इन फंक्शन यहां यूज कर लिए str एलियन लेंथ के लिए। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं कि एक हम और यूज करते हैं str cpy। क्या किया, सॉरी, नॉट, आई विल डू लाइक दिस वे, str2 फ्रॉम str1। अभी str1 को str2 में, str2
कॉपी हो रहा है str1 कॉपी हो रहा है str2 के अंदर, ठीक है। str1 कॉपी किस में कर रहे हैं, स्ट्रिंग 2 के अंदर कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसी अभी प्रिंट करते हैं str2 आफ्टर strcpy, अभी क्या हो जाएगा, str2 की वैल्यू क्या थी, वर्ल्ड, बट यहां हमने क्या किया, str1 को जिसका नाम हेलो था, जिसके अंदर वैल्यू हेलो था, उसको कॉपी कर दिया str2 के अंदर। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहां भी क्या आएगा, हेलो आएगा, ठीक है, परफेक्ट। अभी हमें क्या करना है, एक फंक्शन और यूज करते हैं, ठीक है, लाइक कॉन कैट, str कैट, ठीक है। और कैट क्या करते हैं कि कैट करते हैं str1 के अंदर कोई सा स्ट्रिंग लिटरल्स डबल कोट के अंदर कर दो एवरीवन, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि एवरीवन को कॉन्केट कर रहे हैं string1 के साथ। अगर मैं यहां इसे प्रिंट कर रहा हूं str1 को, तो अब क्या आएगा, हेलो एवरीवन, ठीक है। एक थोड़ा सा स्पेस देता हूं ताकि यहाँ दोनों के बीच में स्पेस आ जाए, ठीक है, परफेक्ट। और हमारा क्या रह गया, स्ट्रिंग कंपेरिजन, ठीक है। तो एक हम और नाम लेते हैं, एक रिजल्ट लेते हैं रिजल्ट के नाम से, चलो ठीक है, कंपेयर के नाम के या रिजल्ट के नाम से, और करते हैं string1 को कंपेयर करते हैं string2 से, ठीक है। string1 को कंपेयर करते हैं string2 से, और इसको फिर प्रिंट करते हैं, ठीक है, printf, ठीक है, कंपेरिजन रिजल्ट क्या आ रहा है, सो हमने आपको ये भी लिख दिया। ये रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा कंपेरिजन ऑफ स्ट्रिंग। क्या कंपेयर करेगा, इफ रिजल्ट इज जीरो, रिजल्ट लेस देन जीरो, कब, जब स्ट्रिंग 1 का लेंथ लेस देन होगा स्ट्रिंग 2 के लेंथ से, और इसका रिजल्ट बड़ा होगा कब, जब स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन होगा स्ट्रिंग 2 से। तो हमने सारा कोड लिख दिया। अब चलिए इसको कंपाइल करते हैं। बीच बीच में आपको क्यों कोड लिख रहे हैं वो समझाते भी जा रहे थे। CLS क्लियर स्क्रीन, GCC str3.c, ओके, और इसको हम रन करते हैं। सी, स्ट्रिंग का लेंथ क्या आया, 5। स्ट्रिंग 2 जिसका वैल्यू वर्ल्ड था उसको कॉपी कर दिए किसमें, स्ट्रिंग 1 में, तो क्या आया, हेलो आ गया। स्ट्रिंग 2 को 1 को फिर कॉन्केट कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या आया, हेलो एवरीवन। कंपैरिजन का रिजल्ट क्या आया, 1 आया। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में क्या है, इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन, रिजल्ट ग्रेटर देन 0 इफ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन str2। तो स्ट्रिंग 1 जिसकी वैल्यू क्या है, हेलो एवरीवन, वो किससे, str2 से बड़ा है, क्योंकि str में वैल्यू क्या है, हेलो। तो क्या रिजल्ट आया, 1 आया। अगर वो कम होता, अगर मैं इसी को कंपैरिजन उल्टा कर दूं, अगर इसी को मैं कंपैरिजन उल्टा कर दूं, 2 को 1 से कंपेयर कर दूं, तो क्या आएगा, देखिए माइनस आएगा। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं अभी, देखिए, तो अभी क्या आएगा, माइनस आएगा। मुझे फिर से रन करना होगा, देखिए माइनस बनाया। तो ये देखा जाता है कि आपका अगर वो रिजल्ट देता है, अगर वो बड़ा है तो मैं आपको ये सारी बातें बता दिया। इसको अगर छोटा और हो सकता है, हाँ हो गया, ठीक है, परफेक्ट है। सो दैट कि आप पूरी कोड आप देख सकें, CLS, और इस कंसोल को भी मैं थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ, सो आप लोग इस पूरे कोड को देख सकें, ठीक है। मैं थोड़ा पॉज कर करके बढ़ा रहा हूँ, सो आप पूरी कोड देख सकें, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। सो अभी हम क्या करेंगे कि हमने कंपैरिजन देख लिया, हमने अ, अभी हम देखेंगे कि हमारा सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, और क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इस
स्ट्रिंग एस के अंदर या गेट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम सारा देखेंगे। ठीक है। अच्छा, कॉपी के लिए एक फंक्शन और होता है कि strcpy और strncpy, एक नया तरीका है कॉपी करने का, जो कि सेफर है, इसमें ओवरफ्लो नहीं होता है। हम आप कहेंगे तो उसका भी वीडियो बना लेंगे। हमने कॉनकैट का देख लिया, ऐसे इनकॉनकैट होता है, कंपेयर इनकम्पेयर होता है, और हम कोई टोकनाइजर का भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पहले चलेंगे और देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है स्कैनफ, गेट एफ, जो हमारा था ना स्कैनफ, गेट और एफ गेट्स, इन तीनों फंक्शन का क्या डिफरेंस है। तो देखो, पहले गेट्स था जो कि एक अनसेफ था, जो हमने गेट लिया ना वो एक अनसेफ था, और वो रिमूव कर दिया गया C11 से। अब इसका यूज नहीं है, सी का भी वर्जन 11 के बाद इसका यूज नहीं है, ये अनसेफ है। उसी को रिप्लेस करके हमारे पास आया था एफ गेट एस। ओके, एफ गेट्स, फंक्शन गेट्स, ऐसा करके वहां आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। वहां आप क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अपने नोट्स पे चलता हूं और मैं यहाँ पहले आपको बताता हूँ कि क्या है। अभी हम देखेंगे कि जो स्ट्रिंग के फंक्शन है क्या क्या। स्ट्रिंग इनपुट विथ scanf वर्सेस गेट scanf गेट्स वर्सेस एफ गेट्स, ये क्या है ये इसमें। सो जब हम बात करते हैं स्कैनफ का, जब हम बात इसका करते हैं स्कैनफ का, स्कैनफ क्या करता है, हम स्कैन फंक्शन यूज करते हैं ना वेरिएबल रीड करने के लिए। ये रीड करता है, रीड्स ओनली ऑन, सॉरी, रीड ओनली ओनली अप टू फर्स्ट स्पेस। आपने जहां बीच में स्पेस दे दिया ये गड़बड़ है। जैसे हमने रीड में क्या कर रहे थे, नेम, एक सिर्फ एक नेम दिए, नेम के बाद अगर मैंने, मेरा नाम 2 कैरेक्टर का है, अगर मैंने अपना पूरा नाम इंटर करता तो ये क्या करता कि सिर्फ इसको तो रीड करता, इसको रीड नहीं करता। ये डिमेरिट है फंक्शन में। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, अगर मैं एक काम करता हूं कि मैंने लिया इस तरीके से कैर नेम, ठीक है, और इसका साइज कुछ भी ले लिया, और मैं इसमें इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या स्कैनफ, सॉरी, स्कैन फंक्शन %s और नेम, और हमने यहाँ इनपुट किया क्या, अगर मैं यहाँ इनपुट कर रहा हूँ ऐसा जय प्रकाश, तो ये क्या रीड करेगा, सिर्फ जय रीड करेगा। ये रीड करेगा ओनली, रीड ओनली जय, नॉट प्रकाश। जैसे स्पेस आया उसको ये रीड नहीं करेगा। ये इसमें कमी थी। तो इसी कमी को ठीक करके आया एक फंक्शन, पहले फंक्शन था वो गेट्स, पहले इसी को ठीक करके फंक्शन था करने के लिए गेट्स। जब हम गेट्स किए थे तो हमने क्या प्रिंट किया था, हाय हेलो हाउ आर यू, ऐसा पूछे थे ना, सारे उसने ले लिया था। बट गेट्स क्या है, एक अनसेफ था, गेट गेट्स फंक्शन वॉज अनसेफ। सो इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। कब से, सी का वर्जन 11 से। सी के भी बहुत सारे वर्जन चल रहे हैं। ठीक है, अब इसका यूज नहीं करते हैं, वी डू नॉट यूज दिस। ठीक है, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको किया था। इसके जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस वी हैव अ फंक्शन, अभी हमारे पास एक फंक्शन है एफ गेट एस, फंक्शन गेट एस।
ये क्या करता है, तो ये रीड करता है इंटायर लाइन, रीड इंटायर लाइन सेफली। ठीक है, लाइक एफ गेट्स नेम साइज ऑफ, सॉरी, साइज ऑफ नेम एंड, कैसे इनपुट करना है, तो हम स्टैंडर्ड इनपुट से करें, स्टेडियन। सो ये एक सेफ तरीका हुआ इनपुट करने। ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं सब का यूज करेंगे अभी। और एक प्रोग्राम जो बहुत सारे, जो आप हमारे पढ़ाने के तरीके जानते हैं, अब ये मैं वो क्वेश्चंस करने जा रहा हूं। हालांकि अब से जो पहला क्वेश्चन किया था वो भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि स्ट्रिंग सीएमपी, इसका स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग लेंथ का प्रोग्राम बनाओ। बट ये जो मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ रिवर्स स्ट्रिंग, ये प्रोग्राम मैंने देखा कितने यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम दो चीजें, दो एग्जांपल और देखेंगे, एक रिवर्स स्ट्रिंग और एक पॉलीड्रम चेक करने का। तो ये दो एग्जांपल से हमारा ये पूरी कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग की कंप्लीट हो जाती है। तो हम इसका एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल रखते हैं str 4.c, और ये प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं, प्रोग्राम, सॉरी, प्रोग्राम टू रिवर्स वर्स string. Okay, and I will not use strarray manually. ओके, हम मैनुअली इसमें काम करेंगे। अब अदरवाइज हमारे पास क्या है, strarray, स्ट्रिंग रिवर्स का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स, तो अगर ऐसा बात होगा तो मैं स्ट्रिंग array भी का एक छोटा सा भी प्रोग्राम वो भी बता दूंगा, स्ट्रिंग डॉट एच, परफेक्ट। और अब हम मेन मेथड लिख लेते हैं, इंट मेन, और मेन के साथ एक बनाते हैं कैरेक्टर का, सी एच कैर str100, str ऑफ साइज 100, परफेक्ट, एंड we have a variable temp, perfect, and a variable int I j, and now we will start reading the character। कि हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ इंटर स्ट्रिंग, ठीक है, और एफ गेट्स, अब ये हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, एफ गेट एस टी आर साइज ऑफ, एस टी आर स्ट्रिंग के साइज का हो, और कैसा इनपुट रहेगा, स्टैंडर्ड डॉट इन, स्टैंडर्ड इन। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट से हम इनपुट करेंगे। तो ये क्या करेगा, रीड करेगा स्ट्रिंग विद वाइट स्पेसेस एज वेल। ठीक है, एस टी आर सी स्पैन एक फंक्शन यूज कर रहा है कि रिमूव न्यू लाइन इफ प्रेजेंट, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, मैनुअल काम करना है। तो हम करेंगे आई इक्वल्स टू जीरो, सॉरी, आई इक्वल्स टू जीरो, जे इक्वल्स टू एस टी आर लेन -2, वन करके चलते -2, -2। ठीक है, सो ये क्या करेगा कि -1 करते तो न्यू लाइन को एक्सक्लूड कर लेता, ठीक है, इंक्लूड कर लेता। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू लाइन को एक्सक्लूड कर रहे हैं। इसको करने से हम क्या किए हैं, न्यू लाइन को एक्सक्लूड किए हैं। ठीक है, यहाँ लिखने का मतलब क्या है, एक्सक्लूड न्यू लाइन, न्यू लाइन को हमने एक्सक्लूड किया। ठीक है, परफेक्ट, बेटा नेम नहीं, न्यू लाइन, परफेक्ट। अभी क्या करेंगे कि हम लूप लेंगे, वाइल आई लेस देन जे, परफेक्ट है, टेम्प एस टी आर आई, स्वैप करेंगे कैरेक्टर को, एस टी आर आई इक्वल्स टू एस टी आर जे, परफेक्ट है, एस टी आर जे इक्वल्स टू टेम्प, और आई को प्लस प्लस और जे को माइनस माइनस।
इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं, रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं, रिवर्स स्ट्रिंग परसेंटेज आर। इससे क्या होगा, जो हमने स्ट्रिंग दिया है वो एक एक करके, पहले तो आई वैल्यू कहाँ दे रहे हैं, एस टी आर में दे रहे हैं। ठीक है, एस टी आर जे इक्वल टू हमने डाल दिया एस टी आर लेंथ, और इसको वाइल आई जो कि जीरो है लेस देन जे से रहे, क्या हो कि टेम्प के अंदर एस टी आर आई को मतलब जीरो पोजिशन को डालो। फिर मतलब ये क्या है, ये खाली है एस टी आर, उसके अंदर फिर जे को डालो। फिर जो टेम्प में था वो जे में डाल दो। इस तरीके से एक तरफ से खाली होकर दूसरी तरफ से अरेंजमेंट लगती जाएगी। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जीसीसी एस टी आर 4.c a.exe इंटर स्ट्रिंग क्या, हेलो, हाउ आर यू, उल्टा हो गया रिवर्स स्ट्रिंग। सो इस तरीके से हम रिवर्स स्ट्रिंग करते हैं। ये भी एक प्रोग्राम आपको कितनी यूनिवर्सिटी में पूछे गए, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, थियोरेटिकल एग्जाम, टर्मिनल एग्जाम जिसे आप बोलते हैं, उसमें भी प्रोग्राम पूछे जाते हैं। और ऐसे ही एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने जब वीडियो बनाने के लिए कंटेंट सर्च कर रहा था तो देखा कि एक पोलिंड्रोम, स्ट्रिंग के पोलिंड्रोम का बहुत सारा प्रोग्राम पूछा गया है। तो ये फाइनल एग्जाम्पल है इस कॉन्सेप्ट का। और फिर हम मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट में। तो चलिए बनाते हैं एक प्रोग्राम। क्या, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट और प्रोग्राम टू check whether a string is palindrome or not. Perfect. Studio.h, string.h, int main, परफेक्ट, ऐसे ही कुछ ले लेंगे। और इसके अंदर ही हम जो आपका strrev फंक्शन है ना उसको यूज कर लेंगे। सो क्या होगा कि आपका स्ट्रिंग रिवर्स हमने अभी मैनुअल किया था। और मैं बता दूं, जो अभी जो लास्ट एग्जांपल किया मैनुअल वाला, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, क्योंकि मैंने कम से कम 15 से 20 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें से 17-18 यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, या किसी ने फंक्शन का नाम लिख दिया था स्ट्रिंग आर भी। सो बिना स्ट्रिंग को फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शन को यूज किए हुए स्ट्रिंग को रिवर्स करना था, इसलिए मैं वो प्रोग्राम बनाया था। तो उस प्रोग्राम को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ठीक है, आपसे भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए मैंने ले लिया एक एक ले लिया करके स्ट्रिंग 100 का और रिवर्स 100 का, चलो ठीक है। और क्या, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इस ऐसे मैनिपुलेट नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा। ठीक है, ये नहीं, हम स्ट्रिंग में लिए। और ठीक है, मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूँ और गेट्स में यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ यूज करूंगा स्कैनफ, स्कैनफ। ठीक है, और मैं गेट्स को यहाँ से हटा देता हूँ, गेट्स को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं जब मैं इसको इनपुट कर लिया हूँ, जब मैं इसको इनपुट कर लिया हूँ तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करता हूँ strcpy स्ट्रिंग कॉपी, रिवर्स के अंदर स्ट्रिंग को, मतलब जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसके अंदर ओरिजिनल स्ट्रिंग को मैंने कॉपी कर लिया पहले ही। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ कि strrev यूज करता हूँ और रिवर्स को रिवर्स करता हूँ। समझिए पहले बात कि जो स्ट्रिंग में हम वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू हमने किस पे कंपेयर रख लिया, कॉपी करके रिवर्स वाले में, और जो रिवर्स वाले में है उसको ही रिवर्स कर रहा हूं, उसको ही क्या कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं। सो ओरिजिनल मतलब एक तरीके से ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही रिवर्स कर रहा हूं। तो उससे क्या चेक हो जाएगा, ये स्ट्रिंग पोलिंड्रोम है या नहीं। और ये फंक्शन है हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। और ये जितने भी कोड एआई ने जनरेट किया था सबको डिलीट कर दो। ठीक है,
सबको डिलीट कर दो, ठीक है। इफ अ स्ट्रिंग कंपेयर अ स्ट्रिंग विथ रिवर्स इक्वल्स टू जीरो, तब तो मतलब दोनों बराबर हो, मतलब क्या, रिवर्स क्या हुआ भी और स्ट्रिंग भी, तो बोलो कि स्ट्रिंग क्या है, पोलिंड्रोम है, एल्स स्ट्रिंग इज नॉट पोलिंड्रोम, ठीक है। और रिटर्न जीरो, क्योंकि मेन फंक्शन है हमारा। क्लियर स्क्रीन? इसको मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट रीडेबल रहे इसके लिए मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दिया हूँ, बट मैं ये आपका सारा प्रोग्राम एक जगह आ गया, ये क्यों गया, इंट में है ना, एरर दे देगा, रिटर्न जीरो, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब ये पूरी कोड है, आप कोड देख भी सकते हैं, मैं आप कंपेयर रन करता हूँ, GCC str5.c, रन हो, कंपाइल हो गया, रन। अब एक स्ट्रिंग इनपुट करता हूँ, जय, क्या बोला, जय इज नॉट अ पोलिंड्रोम, रिवर्स करेगा तो उल्टा होगा। अभी मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम और डालता हूँ नितिन, क्या है, बोला पोलिंड्रोम है, क्योंकि नितिन को अगर उल्टा भी करते हैं NITIN ही बनेगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग पोलिंड्रोम को करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में आया है। सो आज के इस डिस्कशन में हमने सारे की कॉन्सेप्ट्स यूज कर दिए हैं। स्ट्रिंग का हमने जो स्ट्रिंग के नए अपडेट्स हैं उसको हमने डिस्कस कर दिया, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिया। आपको ऐसी कंटेंट के लिए आप चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। और आपके कोई डाउट हो, अगर आपके किसी यूनिवर्सिटी से कुछ क्वेश्चंस हो और उसको अगर आपके कोई असाइनमेंट्स क्वेश्चन सोल्व करवाना हो, तो आप मुझे चैनल पे वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसको सोल्व करके डालूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा फंक्शन पे होगा। जय हिंद जय भारत।